हेलो माय डियर जून 26 सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स। हम अपने इस वीडियो में आप सभी को जो ईएसजी सब्जेक्ट है पेपर नंबर 1 सीएस प्रोफेशनल में उसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप उसको अच्छे से करके गए तो आपका 80 प्लस मार्क्स आना फिक्स है। वो सारा ही क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में आईसीएसआई के स्टडी मटेरियल से टिक करवाने वाले हैं। ये स्क्रीन पर जो प्रेजेंटेड है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ये इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल है जो कि आपके घर पे ऑलरेडी है। ये बहुत ही सिंपल है आपके लिए। इंस्टीट्यूट के मैट में सारा क्वेश्चन टिक कर लीजिए और अगर आप किसी भी रिस्पेक्टेड फैकल्टी के पास क्लास की हो तो उनके मैट में भी आपको ये सारा ही क्वेश्चन दिखेगा जो क्वेश्चन हम आपको अभी टिक करवाने वाले हैं। इस वीडियो में बताया गया क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से कर लिए तो आपका 80 प्लस मार्क्स ईएसजी सब्जेक्ट में आएगा। इस वीडियो के लास्ट में कुछ हम आपको सरप्राइज देंगे। चैप्टर नंबर जो 20 है उसके इंपॉर्टेंट बताने के जस्ट 1 मिनट पहले हम आपको कुछ सरप्राइज बताएंगे जो कि आपको इसके लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाकर के आपको चैप्टर 20 के जस्ट पहले पता चलेगा। ओके, चैप्टर बाय चैप्टर हम आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवाएंगे और हर चैप्टर का कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूट का एक वेटेज है कि उस चैप्टर से वो कितने मार्क्स का पूछता है। एक ऐसा चैप्टर है जिसका 20 मार्क्स से ज्यादा का वेटेज है, 25 मार्क्स 30 मार्क्स का वेटेज है। तो वो कौन कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स है जिसको आप अच्छे से कर लिए तो आपका 70 प्लस मार्क्स का एग्जाम में वेटेज जो है वो उसी चैप्टर को मतलब अच्छे से करने से हो जाएगा। वो सारा चैप्टर अभी हम आपको स्टार्टिंग में ही 1-2 मिनट के अंदर बता देंगे अभी उस चैप्टर का नंबर। और रिमेनिंग चैप्टर भी अगर आप अच्छे से कर लिए तो आप समझ लीजिए कि इस चैप्टर में आपका जो है ना कि मतलब ग्रुप 1 में आपका बहुत ज्यादा नंबर आना चाहिए और एग्रीगेट में इतना आना चाहिए। वो एग्रीगेट में ईएसजी सब्जेक्ट आपका बहुत बड़ा हेल्प कर देगा। ओके, ऐसे ही जो है वो हम लोग सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें अभी हम आपको स्क्रीन पर जो है वो चलिए दिखाते हैं। स्क्रीन पर ये आप देखो, ये जो स्क्रीन है, ये जो हमारा स्क्रीन है, इसमें देखो कि जो अभी लास्ट अटेम्प्ट का एग्जाम हुआ था उसमें ईएसजी पेपर में हम एमटीपी को इंक्लूड नहीं किए थे। एक्चुअली इंस्टीट्यूट का एमटीपी भी होता है जिसके एनालिसिस को इंक्लूड नहीं किए थे, जिसके वजह से थोड़ा सा ईएसजी में 68% ही मैच किया। लेकिन ऑन एन एवरेज सभी सब्जेक्ट का अगर आप मिलाओगे तो ये जो डीपीए है, पेपर नंबर 2, पेपर 3 80%, 85%, पेपर 5 75% और पेपर 6 70% है। इसमें अगर आप ऑन एन एवरेज करोगे, पांचों सब्जेक्ट को ऐड करोगे और डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो 75.6% आएगा। तो आप समझ लो कि अगर आप सारे सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से करते हो तो मिनिमम ऑन एन एवरेज आपका 75% प्लस ही जाएगा। ये आप एग्जाम में देख लेना। आपको इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन टिक करवाएंगे आपको सिर्फ वही करना है। और ये प्रीवियस 25 अटेम्प्ट के एनालिसिस के बाद है कि इंस्टीट्यूट जो है वो किसी एक क्वेश्चन को बार बार पूछता है, तो 1-2 अटेम्प्ट छोड़ करके आपके वाले अटेम्प्ट में जून 26 में वो कौन कौन सा क्वेश्चन है जो इंस्टीट्यूट पूछने वाला है, इस पर आपका ये भाई बहुत ज्यादा समय देने के बाद आपके अटेम्प्ट का उस क्वेश्चन सबको पिक करके आपको जो है वो इस वीडियो में बताएंगे। पूरे विश्वास के साथ उस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना। और अच्छे से करने का मतलब होता है कि इंस्टीट्यूट के मटेरियल का जो कीवर्ड है वो आपका रटा हुआ होना चाहिए। आपके आंसर में एग्जाम हॉल के अंदर जो है वो आपके आंसर सेट में वो इंस्टीट्यूट के मटेरियल का वो सब कीवर्ड होना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी हम आपको टिक करवाए रहेंगे उसके अंदर जो कीवर्ड दिया रहेगा वो कीवर्ड आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। एक और बात आपको ये बता देते हैं कि चलो हम आपको कुछ थोड़ा सा और जनरल इंस्ट्रक्शन देंगे, फिर हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करवाना शुरू करेंगे। ओके, जो स्टडी मटेरियल है वो अभी जो लास्ट अटेम्प्ट आपका दिसंबर 25 वाला स्टडी मटेरियल था वही प्रेजेंटली इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर स्टडी मटेरियल अपलोडेड है ईएसजी सब्जेक्ट का। उसी में से हम आपको बताने वाले हैं इंपॉर्टेंट और मिनिमम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैच होने का गारंटी है वो हम लोग सीए, सीएस और सीएमए सभी का लेते हैं। 60% मिनिमम है गारंटी, लेकिन ऑन एन एवरेज आपका सीएस में जो है वो 75% प्लस ही ऑन एन एवरेज सभी सब्जेक्ट को मिला के मैच करता है और सीए और सीएमए में 85% प्लस जो है वो ऑन एन एवरेज सभी सब्जेक्ट में मैच करता है। तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आप ईएसजी में बताए गए सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। आपके मन में कोई भी डाउट हो कि आपको जो है वो ये जानना है, चलो आपके मन में कोई भी डाउट हो कि आपको ड्राइव लिंक चाहिए, ड्राइव लिंक जहां पर हम लोग सीएस, सीएस, सीएमए, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल सभी का इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करते हैं और सभी का वहां पर इंस्टीट्यूट का रिसोर्सेस सारा डाल के रखे हैं इसके लिए। प्लस आपको गाइडेंस चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, आपको डाउट सॉल्विंग चाहिए, किसी भी सम्स को कैसे लर्न करें या किसी भी सम्स को कैसे सॉल्व करें, कैसे इसको समझें, तो इसके लिए ये जो है इसको बोलते हैं डाउट सॉल्विंग। ये हमारा सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको बस इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है वो मुझे पर्सनली मैसेज करना है। आपको बताना है कि आपको मेंटरशिप चाहिए फ्री में, या गाइडेंस चाहिए, या डाउट सॉल्विंग चाहिए, थोड़ा बहुत आपको मोटिवेट होना है अपने गोल को लेकर के, या आपको अपना स्ट्रैटेजी जानना है, तो ये सारा कुछ ही इसी मेंटरशिप में आ जाएगा। आप ये फ्री में इसका लाभ उठा सकते हो। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, अदरवाइज आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। आपका ये भाई आपको कॉल पर भी गाइड करेगा। चलिए अभी हम आपको चैप्टर नंबर जो 1 है वहां से आपको इंपॉर्टेंट बताना शुरू करते हैं। आपको एक और बात बता देते हैं कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसका जो है वो बहुत ज्यादा हाई वेटेज है, आपको पता ही होगा। वो सब सारे चैप्टर्स का नाम जो है वो अभी हम आपको बता देते हैं। देखो, ऐसे तो यहां पर जो है वो 20 लेसन है। ओके, 20 लेसन है, आपको पता ही है। उसमें कुछ लेसन ऐसा है जिसका बहुत ज्यादा वेटेज है। उसमें लेसन नंबर 3 आता है, 4, 10, 14,
17, 17, 18 एंड 19, ये ऐसे चैप्टर्स हैं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स जिसमें बताया कि अगर आप इंपॉर्टेंट को कर लोगे तो आप समझ लो कि इसी में आपका 70 प्लस का इसी में से रहेगा, उससे भी ज्यादा का ही रहेगा। 70 प्लस हम आपको मिनिमम फिगर बोले हैं, इतने चैप्टर को मिला करके रहेगा। टोटल जो है वो 20 लेसन हैं। और एग्जाम में जो है, एग्जाम में चलो हम आपको यहां पर लिख करके समझा देते हैं एक बार। एग्जाम में जो है वो आपको दिखेगा गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी का जो है ना वो आपका लेसन नंबर 1 से लेकर के लेसन नंबर 17 तक है, जिसका वेटेज जो है वो 65 मार्क्स का है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट जो है वो लेसन नंबर 18 है, जिसका वेटेज है 20 मार्क्स। और फिर जो क्या नाम है, जो आपका इससे ज्यादा मार्क्स का इस बार आया था, उसके बाद जो आपका इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है उसका वेटेज है 15 मार्क्स, और वो लेसन नंबर 19 एंड 20 है। ये मुझे आपको बताना था, एक छोटा सा बात जो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन और केस सिनेरियो वाला क्वेश्चन दोनों देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ये बता दें कि जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो केस बेस वाला जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो 60 मार्क्स तक का देखने को मिलेगा, और डायरेक्ट क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा वो आपको 75 मार्क्स तक का देखने को मिलेगा। केस बेस वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 में रहेगा, और फिर क्वेश्चन नंबर 5 एंड 5 का ए इसमें रहेगा 20 मार्क्स का। तो ये 60 मार्क्स का हो गया, 75 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, और सबको मिला देने के बाद आपका जो पेपर सेट होगा वो सेट होगा 135 मार्क्स का, जिसमें से आपको 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना रहेगा। ओके, दो ठो क्वेश्चन और में रहेगा, क्वेश्चन 4 में और क्वेश्चन 5 में, दो क्वेश्चन रहेगा, कोई भी एक आपको करना है। ओके, चलिए अभी हम आपको जो है वो इंपॉर्टेंट बताना शुरू करते हैं। आपको ये बता देते हैं कि हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट बताने से पहले हम आपको कुछ ना कुछ उस चैप्टर का कीवर्ड्स बताएंगे, उस चैप्टर के कुछ वेटेज बताएंगे जो इंस्टीट्यूट एक्चुअल में उतने मार्क्स को उस चैप्टर से पूछता है। आपको माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स उस वेटेज पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, उस वेटेज पर थोड़ा सा जो है वो आप थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए, थोड़ा सा उस पर ज्यादा कंसंट्रेशन रखते हुए उस चैप्टर को उतना ही वैल्यू दीजिएगा, उतना ही टाइम दीजिएगा जितना उसका वेटेज है। अगर किसी चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है तो आपको उस पर स्पेशल अटेंशन आपको देना चाहिए, अदरवाइज मतलब स्पेशली आप जो है इस वीडियो को देख ही रहे हो मार्क्स की वजह से कि मार्क्स आपका ज्यादा स्कोर हो, इसलिए मार्क्स जिस चैप्टर का ज्यादा हो वो सब सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट बताने के जस्ट पहले हम आपको उस चैप्टर का वेटेज बताएंगे। आप वेटेज पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हर चैप्टर में हम आपको जो है वो इंपॉर्टेंट जो बताएंगे वो हम आपको गुड न्यूज वर्ड यूज करेंगे। उस चैप्टर से ये समझ लेना आपके अटेम्प्ट में आएगा ही आएगा। जैसे ये जो लेसन नंबर 1 अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आपके लिए गुड न्यूज है, ये गुड न्यूज है, गुड न्यूज है। ओके ओके, ये वाला चैप्टर में आप गुड न्यूज, आप बोलोगे क्यों है गुड न्यूज, कि ये चैप्टर में ऐसा क्या है जो गुड न्यूज है। ओके, तो देखिए हम आपको बताते हैं कि इस चैप्टर से जो है वो इंस्टीट्यूट एक अटेम्प्ट में पूछता है, 2-3 अटेम्प्ट में फिर नहीं पूछता है, फिर 2-3 अटेम्प्ट में नहीं पूछता है। जैसे दिसंबर 20 में नहीं पूछा था, उसके बाद अगस्त 21 में पूछा था, फिर उसके बाद 3 अटेम्प्ट कंटिन्यू नहीं पूछा। ओके, और उसके बाद लगातार 2 अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने पूछा, और फिर अभी लगातार जो है प्रीवियस 4 अटेम्प्ट से इस चैप्टर से, इस लेसन से नहीं आ रहा है। यही आपके लिए गुड न्यूज है कि प्रीवियस 4 अटेम्प्ट से अगर नहीं आ रहा है, ओके, और 3 अटेम्प्ट तक नहीं आने के बाद 4th अटेम्प्ट में आ जाता है, ये इंस्टीट्यूट का हिस्ट्री रहा है। आप माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स इस चैप्टर को अपने अटेम्प्ट के लिए, इस चैप्टर से वैसे 3 मार्क्स, 5 मार्क्स और 10 मार्क्स का आया हुआ है, आप अपने अटेम्प्ट के लिए 5 to 10 मार्क्स तक के लिए इस चैप्टर को फिक्स समझिए। वो इसलिए बिकॉज प्रीवियस 4 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है, आपको इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, चलिए अभी हम आपको इंपॉर्टेंट बताना शुरू करते हैं। आपके मन में कोई भी डाउट हो कि इंपॉर्टेंट मैच करेगा कि नहीं, या कुछ भी मन में डाउट हो, ऐसे जो है वो CS, CS, CMA के बहुत सारे लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं, और विश्वास करके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट करके, और हम लोगों का फ्री गाइडेंस, मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग के अकॉर्डिंग जो है वो CA, CS, CMA क्लियर करके बहुत अच्छे पोजीशन पर हैं। आप भी उसमें से एक होने वाले हो फ्यूचर में। अभी प्रेजेंटली मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, अपना भाई समझ के, अपना फैमिली मेंबर समझ के। हम आपका तब तक साथ निभाएंगे जब तक ये डिग्री आप अचीव कर नहीं लेते हो। बस आपको इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपना प्रॉब्लम बताना है कि आपको मतलब स्टडी रिलेटेड कोई भी डाउट हो कि कैसे स्ट्रैटेजी बनाए, कैसे पढ़ें, कैसे ना पढ़ें, आप मुझे इस नंबर पर पूछ सकते हो। अभी आप आइए, जो आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको दिख रहा है, ये है एडवांटेजेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये आपको करना है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए, थोड़ा सा नीचे आइए, और यहां पर जो है वो नीड फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आपको ये भी करना है 5 नंबर पेज में। अब आप 7 नंबर पेज में चले जाइए, आपको दिखेगा एलिमेंट एंड स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आपको ये करना है। उसके बाद 10 नंबर पेज में आप जाइए, और यहां पर आपको दिखेगा ये आपका इवैल्यूएशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये आपको करना है। 23 नंबर पेज में चले जाइए, यहां पर आपको दिख रहा है रीजंस फॉर एडॉप्शन ऑफ CSRD, एप्लीकेशन ऑफ CSRD। 24 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा इफेक्टिव डेट्स ऑफ CSRD। 27 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा थ्योरीज ऑफ बिजनेस इथिक्स, ये आपको करना है। 43 नंबर पेज में सीधा चले जाइए,
ओके 43 नंबर पेज, जहां पर आपको सेक प्रपोजल, रुक जाओ, सेक प्रपोजल ऑन ऑन कॉर्पोरेट क्लाइमेट रिलेटेड जो आपको दिख रहा है, आपको ये करना है। और थोड़ा सा आगे बढ़िए 47 नंबर पेज में चलिए, जहां पर आपको दिखेगा सेंट्रल सेंट्रल 8 सेंट्रल प्रिंसिपल, यहां पर जो है ना 8 सेंट्रल प्रिंसिपल है, ये आपको करना है। ओके अब इसके बाद आ जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, हम आपको बता दे रहे हैं। 48 नंबर पेज में आप जाइए, आपको दिखेगा प्रिंसिपल 1 से लेके 13 तक इसका आंसर है। 51 नंबर पेज में आप चले जाइए और यहां पर आपको दिखेगा गवर्नेंस, रुको, गवर्नेंस स्ट्रक्चर एंड, रुक जाओ, गवर्नेंस स्ट्रक्चर, ये गवर्नेंस मतलब गवर्निंग स्ट्रक्चर्स एंड डेलीगेशन, ये आपको करना है। 53 नंबर पेज में आप जाइए, आपको दिखेगा इंश्योरिंग द बेसिस फॉर एन इफेक्टिव कॉर्पोरेट, ये आपको करना है। इसके बाद आप आ जाइए 55 नंबर पेज में आप आ जाइए, जहां पर आपको दिखेगा द रोल, थोड़ा सा नीचे जाइए, आपको दिखेगा द रोल ऑफ स्टेक होल्डर्स। 66 नंबर पेज में आप जाइए, 66 नंबर पेज इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल में 66 नंबर पेज आपको ये प्रिंसिपल ऑफ OECD जो आपको दिख रहा है, ये आपको करना है। 69 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा विजन स्टेटमेंट और मिशन स्टेटमेंट, आपको ये करना है। इसी के साथ आपका लेसन नंबर 1 तो कंप्लीट हो गया। हम आपको ये बता देते हैं कि हम लोग का कुछ सब्जेक्ट फ्री है, अगर आपके फैमिली में कुछ कोई CS CMA कर रहे होंगे तो आप उनको हमारे इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फ्री में है, CA में फाउंडेशन में अकाउंट्स, इंटर में एडवांस अकाउंट्स एंड FM, फाइनल में FR, CMA में हम लोग का अकाउंट्स, फाउंडेशन में, इंटर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनल में SFM और CFR, और CS में एग्जीक्यूटिव में JIGL और CMSL, और प्रोफेशनल में ESG। इतना सब्जेक्ट फ्री है। आपके फैमिली में कोई भी अगर CS CMA कर रहे हैं और आप चाहते हो कि उनका जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प हो जाए, तो आप हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए रेफर कर सकते हो। एटलीस्ट फ्री सब्जेक्ट के लिए जो अदर सब्जेक्ट है वो चार्जेबल है थोड़ा थोड़ा करके। इंटर वाला, फाउंडेशन वाला थोड़ा बहुत कम है, इंटर वाला उससे थोड़ा सा ज्यादा है, और फाइनल वाला उससे थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल बहुत कम ही है, क्योंकि इसका जो रिटर्न है वो रिजल्ट वाले दिन दिख जाता है, जब वहां पे पास लिखा हुआ रहता है और CA के रिजल्ट में सक्सेसफुल लिखा रहता है, तो फिर मजा आ जाता है। ऐसा लगता है कि चलो भैया सही जगह पर थोड़ा बहुत पैसे लगाए थे, जो एज अ रिटर्न रिजल्ट वाले दिन मिल जाता है। ओके, सक्सेसफुल रिजल्ट के तौर पे। तो आपके फैमिली में कोई अगर कर रहे होंगे तो आप उनको रेकमेंड कर सकते हो। आपको ये बता देते हैं कि ये हमारा कुछ इंफॉर्मेशन है जो हमारे साउथ इंडियन स्टूडेंट के लिए है। ओके, रुको, यहां पर जो है वो स्क्रीन पर हम प्रेजेंट किए हैं। ओके, ये हमारा जिसको हम अभी सर्किल कर रहे हैं, ये हमारे साउथ इंडियन स्टूडेंट के लिए है। तो my dear South Indian student, I am marking all the important question with the red color tick mark so that you can easily understand what is actually important for June 26 CS Professional ESG subject examination. Okay, if in case you will feel any issue in understanding Hindi, then do let me know on my WhatsApp number 9007746507. I will personally explain you through WhatsApp voice note. Okay, and I will explain you everything in English. If you are facing any issue in understanding Hindi in this video, then please do let me know on my WhatsApp. Okay, or you can call me also. I will explain you everything in English on call also. Okay, so this is specially for our South Indian student, and I am always available for my dear South Indian students. Okay, so please आप लोग अपना डाउट बताइएगा। ओके, चलिए यही इंफॉर्मेशन हम यहाँ भी, चलो अभी हम आपको जो है वो लेसन नंबर 2 का बताते हैं। क्या है हिसाब किताब इस लेसन में जो है, इस लेसन से जो है ना वो आपको ये बताते हैं। इस लेसन से इंस्टीट्यूट 2-3 अटेम्प्ट छोड़ छोड़ करके जो है वो क्वेश्चन पूछता है। ओके, अभी रिसेंटली जो है वो इंस्टीट्यूट जून 24, दिसंबर 24, जून 25 में नहीं पूछा, और अभी दिसंबर 25 में 5 मार्क्स का पूछा। ओके, लेकिन इंस्टीट्यूट इसको प्रीवियस जो है वो 3 अटेम्प्ट तक कंटिन्यू भी पूछा हुआ है। दिसंबर 22 में 33 मार्क्स, जून 23 में 11 मार्क्स, और दिसंबर 23 में पूछा हुआ 8 मार्क्स का। तो भैया कंटिन्यू भी पूछा हुआ और ज्यादा ज्यादा नंबर का पूछा हुआ है। लास्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 5 मार्क्स का ही आया है। इस लिहाज से जो है वो आपके अटेम्प्ट के लिए भी मुझे इंपॉर्टेंट देना पड़ रहा है, और आपको बताया हुआ क्वेश्चन सारा अच्छे से करना है। तो चलिए हम आपको बताना शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है जून 26 के लिए, वो 78 नंबर पेज में है, जहां पर आपको प्रिंसिपल गवर्निंग जो दिख रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट। 79 नंबर पेज, जहां पर आप जाइए राइट ऑफ शेयर होल्डर्स जो आपको दिख रहे हैं, ये आपको करना है। 80 नंबर पेज में जाइए, की फंक्शंस ऑफ द बोर्ड जो है ये आपको करना है। 83 नंबर पेज में आप जाइए और आपको दिखेगा, रुक जाओ 83 नंबर पेज, आपको F नंबर पॉइंट जो दिख रहा है आपको ये करना है। इसके बाद आप चले जाइए 91 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा द NBFC सेल स्ट्रिक्टली एडेयर, ये आपको करना है। ओके, 96 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बोर्ड, आपको ये करना है। और 91 नंबर पेज में एक और चीज था नीचे से, 91 नंबर पेज में फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया, ये आपको करना है। 99 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा कंट्रोल फंक्शन, आपको ये करना है।
101 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको रिस्क मैनेजमेंट कमेटी दिखेगा, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी दिखेगा, ये आपको करना है। 104 नंबर पेज में आप चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी, ये करना है, इंपॉर्टेंट है। 108 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा द बोर्ड, रुक जाओ दिखाते हैं, द बोर्ड शैल इंटरैक्ट डायरेक्टली, ये टॉपिक करना है। 106 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा एसेट्स लायबिलिटी मैनेजमेंट ALM। 110 नंबर पेज में देखिए, जहां पर आपको दिखेगा इंटरैक्शन विथ द रेगुलेटर, आपको ये करना है। 113 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको प्रिंसिपल नंबर जो 2 है आपको ये करना है, और फिर प्रिंसिपल नंबर जो 3 है आपको ये करना है। 118 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा रुक जाओ, क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमिटी, आपको ये करना है। इसी के साथ ये वाला जो लेसन है ये भी आपका कंप्लीट होता है, और हम आपको लेके चलते हैं जो अगला लेसन है, लेसन नंबर 3, उसमें हम आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं। लेसन 3 का इंपॉर्टेंट मार्क करवाने से पहले आपको ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता दें कि आप इस वीडियो के थ्रू ICSI के स्टडी मटेरियल में सारे क्वेश्चन को टिक कर ले रहे हैं। अब इसके बाद किसी भी PDF से आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल या जिस किसी भी रिस्पेक्टेड फैकल्टी के पास आप अपना क्लासेस लिए थे, आप उनके मैट में ये सारा क्वेश्चन आपको कॉपी पेस्ट दिखेगा, जो हम अभी आपको टिक करवा रहे हैं। आप उनके मैट में टिक करके आप हार्ड कॉपी से पढ़ाई करना, सॉफ्ट कॉपी के चक्कर में मत पढ़ना। जो PDF है वो आपको डीप स्टडी करने से, या एक कनेक्टिविटी जो पढ़ाई के साथ बैठता है पढ़ते पढ़ते, वो बैठने में ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा PDF। आप हार्ड कॉपी से पढ़िएगा, जो बुक है आपके पास उससे पढ़िएगा। फ्यूचर में भी आपको जो है वो एग्जाम के टाइम में रिवीजन में आप जो कुछ हाईलाइट किए रहोगे, मार्क किए रहोगे, खुद से कुछ कीवर्ड को सर्कल किए रहोगे, आपका खुद का कुछ सेल्फ नोट रहेगा, ये सब हार्ड कॉपी में ही पॉसिबल है। कोई भी ये बोले कि ये फलाना PDF कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उसके चक्कर में मत पढ़ना। आपको बस एक ही बार पढ़ना है, ICSI के स्टडी मटेरियल से पढ़ना है, और उसके बाद आपको CS बन करके पैसा कमाना है। बस सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप बहुत कुछ करने लगोगे तो अल्टीमेटली लास्ट में आपको इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि जो स्टडी मटेरियल ऑफ ICSI है वही इनफ है, उसी को सब अलग अलग तरह से कॉपी करके आपको ज्ञान देते हैं कि ये पढ़ो। तो इस वीडियो से सारे क्वेश्चन को आप टिक कर ले रहे हो, ये पहला जो काम है टिक का, ये कंप्लीट हो जा रहा है। प्लस आपको जो वेटेज है ये चैप्टर वाइज आपको पता चल जा रहा है। तो जब ये दो चीज आपको इस वीडियो में सुन ले रहे हो, आप मेरे बोले हुए बात अपने कान में चला जा रहा है, इसके बाद आप क्वेश्चन को टिक कर ले रहे हो, तो फिर आप अच्छे से इंस्टीट्यूट के मैथ से ही अच्छे से करो, आराम से CS बनो। ऐसे ही सिंपल प्रोसेस से लोग बनते हैं। एग्जाम टाइम में बहुत लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि बहुत डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, व्हाट्सअप का मैसेज आ जाता है, इंस्टाग्राम का मैसेज आ जाता है, PDF से पढ़ रहे होते हैं तो तुरंत एक बार व्हाट्सएप में भी चले जाते हैं, तो डीप स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम सोचे कि एक बार वीडियो में आपको ये जो है वो इस बात से इत्तला करवा देंगे, और आपको इससे अवेयर कर देंगे एक तरह से कि आपको PDF पे नहीं डिपेंड रहना। PDF कोई भी बोले तो वो आपका वेस्टेज ऑफ टाइम का एक रास्ता बता रहे हैं। ओके, चलिए आप हार्ड कॉपी से पढ़िएगा। लेसन नंबर जो 3 है ये हम आपको एक बार बताते हैं। इस लेसन से माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, इस लेसन का जो वेटेज है वो फ्लक्चुएट करता है, फ्लक्चुएट। ओके, दिसंबर 23 में इस लेसन से आया था 20 मार्क्स का। दिसंबर हम आपको पिछले 25 अटेम्प्ट का एनालिसिस बताने लगेंगे तो फिर सुबह हो जाएगा, आप ऐसे समझ लो। इसीलिए हम आपको पिछले 4-5 अटेम्प्ट का बता रहे हैं एनालिसिस, मतलब हिस्ट्री, लेकिन मेरा एनालिसिस 25 अटेम्प्ट का किया हुआ, जिसपे मैंने बहुत ज्यादा टाइम दिया हुआ है हर टॉपिक वाइज। और जितना भी क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मल्टीपल टाइम इंस्टीट्यूट के जो क्वेश्चन पूछने के जो प्लेटफॉर्म है, इंस्टीट्यूट का पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर और MTP, ये दो ऐसा जगह है जहां पर इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछता है। तो इंस्टीट्यूट के इस प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल टाइम ये क्वेश्चन आ चुका है। वही क्वेश्चन हम आपको आपके जून 26 एग्जाम में कौन से क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, इस पर अपना एनालिसिस करके आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम आपको पिछले 4-5 अटेम्प्ट का ही बता रहे हैं, पिछले 25 अटेम्प्ट का नहीं बता रहे हैं, आपका टाइम बचाने के चक्कर में। ओके, तो जून 23 में ये 20 मार्क्स का आया था, दिसंबर 23 में ये 10 मार्क्स का आया था, जून 24 में 12 मार्क्स का आया था, दिसंबर 24 में 29 मार्क्स का आया था, जून 25 में 5 मार्क्स का आया था, और अभी लास्ट अटेम्प्ट में जो है दोस्त 15 मार्क्स का आ गया है। आप अपने अटेम्प्ट में अगर मेरे से एकदम ऑनेस्ट रिव्यू पूछोगे तो 10 मार्क्स तक का आपके अटेम्प्ट में इस चैप्टर का एक्सपेक्टेशन है। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है तो चलिए हम आपको बताते हैं। 132 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर NSE, ये आपको करना है। 137 नंबर पेज में आप चले जाइए, यहां पर आपको दिखेगा इंडिकेटिव डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, आपको ये करना है। सॉरी, इंडिकेटिव डेफिनेशंस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये आपको करना है। 138 नंबर पेज में आप जाइए, आपको दिखेगा इंडिपेंडेंस, रुक जाओ, इंडिपेंडेंस ऑफ द कंपनी। ओके, ये आपको करना है। इसके बाद आप 145 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ये सब जो है ना CA में भी है, CA का SPOM जो एग्जाम होता है, CA फाइनल एग्जाम के पहले, उसमें भी है ये सब टॉपिक। रिमूवल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ये आपको करना है। जो हमारे मेन स्टूडेंट हैं ज्यादा से ज्यादा वो CA वाले हैं, उसके बाद CMA और CS के हमारे सेंटर बेस्ड स्टूडेंट ज्यादा हैं। ओके,
और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत लोगों के रिक्वेस्ट के बाद, क्योंकि हम लोग क्लास में मार्क करवा देते थे और उससे बहुत लोग मतलब क्लियर किए हुए हैं, और उनके फ्रेंड जो उनसे बहुत ज़्यादा प्रेशर के बाद कि आप ऑनलाइन प्रोवाइड करिए, ज़्यादा लोगों को बेनिफिट होगा, इसलिए हम लोग पब्लिकली भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका बेनिफिट उठाइएगा, और थोड़ा अपने फ्रेंड जोन जो आपका एकदम जिगरी यार हो, आप चाहते हो कि उसका कुछ भला हो जाए, ऐसा कोई फ्रेंड हो आपके लाइफ में, कोई भैया दीदी कोई हो, ठीक है, तो आप उनको जो है वो ये वीडियो का लिंक भेज देना। आप समझ लो कि मेरा जो हार्ड वर्क है वो भी सफल हो गया ज़्यादा लोगों तक पहुंचने से, और वो भी पास हो गया, ठीक है, और दोनों ही मिल करके आपको थैंक यू बोलेंगे। हम तो अभी एडवांस में बोल दे रहे हैं थैंक यू, और आपका हमेशा हेल्थ, आपका प्रिपरेशन, आपका एग्जाम सब कुछ बहुत अच्छा जाए, बहुत बड़े इंसान बनो लाइफ में, और हम आपके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर पाएँ, ऐसा ही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। ओके, चलिए अभी हम आपको जो 151 नंबर पेज है यहां पर हम आपको लेके आते हैं, और आप देखो यहां पर रोल एंड फंक्शन है, ये आपको करना है। इसके बाद आप 157 नंबर पेज में जाओ, और 157 नंबर पेज में आपको इवैल्यूएशन ऑफ द बोर्ड दिख रहा है, ये आपको करना है। 166 नंबर पेज जहां पर आपको दिखेगा एक मिनट रुको, हमको देखने दो, ये रिकमेंडेड प्रैक्टिस जो है इसको एक बार रीड कर लेना। 170 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा ड्यूटीज रुक जाओ, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, ये आपको करना है। उसके बाद आप चले जाइए 173 नंबर पे, जहां पर आपको सी नंबर जो पॉइंट आपको दिख रहा है, रुक जाओ थोड़ा सा नीचे आने दो, वेकेशन ऑफ ऑफिस, आपको ये करना है। ओके, वेकेशन ऑफ ऑफिस ये करना है। इसके बाद आप चले जाइए 178 नंबर पेज। 178 नंबर पेज आपको दिखेगा, थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, और यहां पर आपको दिखेगा रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, रेजिग्नेशन बाय डायरेक्टर, ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है, रुको रुको, ये वाला रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर, जिसका पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो नीचे में दिया हुआ है, आपको ये करना है। ओके, उसके बाद अगले पेज में आप जाइए, आपको रिमूवल ऑफ डायरेक्टर करना है, जिसका एक्सप्लेनेशन आपको नीचे में दिया हुआ है, ये वाला फुल पेज ऑलमोस्ट है, ये आपको करना है। उसके बाद आप 193 नंबर पेज में चले जाइए, 193 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा सम लीडिंग प्रैक्टिसेस, आपको ये करना है। और 203 नंबर पेज में आप चले जाइए, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आपको इनसाइडर ट्रेडिंग दिखेगा, आपको ये करना है, इनसाइडर ट्रेडिंग। ओके, रुक जाओ हम आपको दिखाते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, 203 नंबर पेज, 203 नंबर पेज, ये तो है मीनिंग ऑफ इनसाइडर, इनसाइडर है। ओके, और यही करना है। ओके, रुक जाओ, इनसाइडर ट्रेडिंग ये तो है ही, और इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग बस यही करना था। ओके, इस पेज में ये दोनों टॉपिक आप कर लीजिएगा। ओके, आगे बढ़िए, और हम आपको लेके चलते हैं 205 नंबर पेज में, जहां पर आपको दिखेगा ट्रेडिंग व्हेन इन पोजीशन, ये आपको करना है। इसके बाद ये वाला लेसन खत्म, और हम आपको लेसन नंबर जो 4 है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो बताते हैं। अब आ जाइए, जो आपका लेसन नंबर जो 4 है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है ये आपको बताते हैं। लेसन नंबर 4 के लिए आपको आना है 213 नंबर पेज में। आपको ये बता दें, यहाँ पर कुछ और जनरल इंस्ट्रक्शन है थोड़ा बहुत। देखो, हम लोग वर्क कर रहे हैं कि आपका जो है वो किसी भी अच्छे से अच्छे चैप्टर, यानी जो भी चैप्टर टफ है उस सब चैप्टर के वो कौन कौन से मेन क्वेश्चन है जिसको लेस देन 5 मिनट में सभी उस क्वेश्चन के कीवर्ड्स को एक्सप्लेन करते हुए हम लोग शॉर्ट वीडियो बनाने पे, मतलब शॉर्ट वीडियो बनाने पर वर्क कर रहे हैं। उसके लिए मुझे कुछ आप लोगों से थोड़ा सा चाहिए, और हम आपको वो आपके लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क करके वो शॉर्ट वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना करके अपलोड करेंगे। चाहिए क्या आप लोगों से, वो है इस वीडियो में 500 प्लस लाइक अगर हो जाता है तो हम लोग लेस देन 5 मिनट में किसी भी बड़े चैप्टर के सभी जो मेन टॉपिक है उसको, उसके कीवर्ड्स को जो है वो कैसे लर्न करके उस पूरे क्वेश्चन के मेन कीवर्ड्स को आप रिकॉल कर लो, इस पर हम लोग जो है वो वीडियो डालेंगे। ये पहला बात था। दूसरा कि जो क्वेश्चन हम आपको अभी टिक करवा रहे हैं ये आईसीएसआई के मटेरियल से या जिस किसी भी फैकल्टी के बुक से आप पढ़े हो उनके मटेरियल से जो है, उनके मैथ से आप आराम से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके आराम से रैंक वैंक भी ला सकते हो। आप 100% सिलेबस या कोई भी ऐसा मैथ जहां पे इंस्टीट्यूट के मैथ से आंसर मैच ही नहीं करता है या कीवर्ड मैच ही नहीं करता है, वैसे मैथ से मत पढ़ना। आप आईसीएसआई के स्टडी मटेरियल से, यानी तो किसी भी ऐसे टीचर, किसी भी ऐसे फैकल्टी के मटेरियल से जिनके मटेरियल में इंस्टीट्यूट के मैथ का कॉपी पेस्ट एक्सप्लेनेशन है, ऐसा जगह से आप पढ़ सकते हो। तो ये आपसे जो रिक्वेस्ट था ये हम आपको स्क्रीन पर दिखा दिए। 500 प्लस अगर इस वीडियो का लाइक हो जाता है तो आपको जो है वो प्रोवाइड करेंगे हम लोग शॉर्ट वीडियो, ओके, जिसमें बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ऐसा हम लोग सीए और सीएमए वालों के लिए ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, इस वीडियो के लास्ट में हम आपको पहले ही बता चुके हैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि इस वीडियो के लास्ट में आपका जो है वो सरप्राइज एट वीडियो एंड है, जस्ट बिफोर चैप्टर नंबर 12, ठीक है, सॉरी जस्ट बिफोर चैप्टर नंबर 20, जस्ट बिफोर चैप्टर नंबर 20। ओके, आपको जो है वो कुछ सरप्राइज है आपके लिए। ये वीडियो पूरा देखिए, आपको पता चल जाएगा आपके लिए क्या सरप्राइज है। ओके, अभी आप आ जाइए, जो लेसन नंबर 4 है
इस लेसन का जो वेटेज है वो आपको बताते हैं। इस लेसन से जून 23 में 3 मार्क्स, दिसंबर 23 में 5 मार्क्स, जून 24 में 10 मार्क्स, उसके बाद दिसंबर 24 में आया नहीं, और लास्ट 2 अटेम्प्ट से जून 25 में 20 मार्क्स और दिसंबर 25 में 5 मार्क्स का आया हुआ है। तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, अभी लास्ट अटेम्प्ट में बहुत कम नंबर का आया है। आप अपने अटेम्प्ट में इस चैप्टर से मिनिमम 5 मार्क्स का आप समझ सकते हो, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है इस चैप्टर से, मैक्सिमम 10 मार्क्स तक का। और उसको पाने के लिए कौन कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, वो 216 नंबर पेज में जाना है, जहां पर आपको दिखेगा समरी ऑफ एप्लीकेबिलिटी, ये आपको कर लेना है। उसके बाद 222 नंबर पेज में आपको जाना है, जहां पर आपको दिखेगा फॉर्म ऑफ नोटिस, आपको ये कर लेना है। नीचे में कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इरेगुलर नोटिस, आपको ये कर लेना है 226 नंबर पेज, जहां पर आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ मीटिंग दिख रहा है, ये आपको करना है 229 नंबर पेज, जहां पर आपको अटेंडेंस एट मीटिंग, आपको ये कर लेना है। और 241 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा थोड़ा नीचे जाना, आपको दिखेगा मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, आपको ये करना है। इसके बाद आप जो है, आपको ये बता देते हैं कि आप जो है वो वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। आप किसी भी टीचर का एबीसी एनालिसिस फॉलो मत करिएगा, बिकॉज इंस्टीट्यूट का जो आईसीएसआई का जो ट्रेंड है हर क्वेश्चन को पूछने का, वो 2-3-4 अटेम्प्ट के बाद उस टॉपिक को रिपीट करता है। तो उसमें कौन कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो आपके जून 26 में आने वाला है, ये बहुत ज्यादा एनालिसिस के बाद हम लोग प्रोवाइड आपको कर रहे हैं। और 100% सिलेबस कोई अगर करेगा तो उसके कंपैरिजन में 50% से भी कम टाइम में ये बताया गया सारा क्वेश्चन वो अच्छे से कर लेगा। तो फिर अब एबीसी एनालिसिस फॉलो करके किसी चैप्टर को सी कैटेगरी का समझ के उसको बाद में करेंगे, नहीं करेंगे, ऐसा गलती मत करना। आप सारे बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करना। और क्यों करना, ये तो हम आपको हर चैप्टर का हिस्ट्री बता ही रहे हैं कि उस चैप्टर से इतने इतने मार्क्स का आ रहा है, आपके अटेम्प्ट में वो सब क्वेश्चन आएगा जो इंस्टीट्यूट मल्टीपल टाइम अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पूछ चुका है। ओके, चलिए अब हम आपको जो है वो ये बताते हैं, लेसन नंबर जो हमारा 5 है ये बताते हैं। आप रिमेनिंग सब्जेक्ट के लिए, रिमेनिंग सब्जेक्ट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन you can buy our important question for the remaining subject, and the link for the remaining subject is given in this video description box. Okay, and this is like very less cost for all the important question for the remaining subject, and it is like investment for you. It will return to you at the date of result. Okay, एंड आप रिमेनिंग सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बेनिफिट उठाइएगा। इस रिमेनिंग हमारे वेबसाइट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा ड्राइव का लिंक दिखेगा, आप वहां से इंस्टीट्यूट का कोई भी रिसोर्सेज डाउनलोड कर सकते हो। हम लोग का टेलीग्राम का लिंक दिखेगा, टेलीग्राम लिंक दिखेगा आपको। ओके, उस टेलीग्राम लिंक से जो है वो CS प्रोफेशनल वाले लिंक को आप ज्वाइन कर लेना, जिससे ये होगा कि आप जो है वो डेली मोटिवेशन, डेली जो है वो कोई शॉर्ट नोट्स किसी भी चैप्टर को करने का, प्लस वहां पर इंस्टीट्यूट का कोई भी अनाउंसमेंट आता है तो इमीडिएटली अनाउंसमेंट के लिए आप वहां पर इमीडिएटली तुरंत आप टेलीग्राम से आपको मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक, ड्राइव लिंक एंड आवर वेबसाइट लिंक फॉर द रिमेनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप थोड़ा बहुत पे करके बाई कर लीजिएगा। ओके, उसका भी बेनिफिट आप उठाइएगा, आपको उसका चमत्कार एग्जाम हॉल में दिखेगा। ओके, आप आ जाइए, आपको बताते हैं कि जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर का जो वेटेज है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा तो नहीं है, 5 to 8 मार्क्स तक का है। और आपके अटेम्प्ट में 5 to 8 मार्क्स तक का ही आप एक्सपेक्ट करके रखो। आपको 249 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको दिखेगा रैशनल बिहाइंड बोर्ड कमिटी, आपको ये करना है। इसके बाद कमिटी मैनेजमेंट आपको ये करना है। 251 नंबर पेज में आपको जाना है, जहां पर आपको दिखेगा फंक्शन ऑफ ऑडिट कमिटी, आपको ये करना है। उसके बाद 256 नंबर पेज में आप जाइए, आपका जो ये टॉपिक दिया हुआ है ये फुल टॉपिक आपको करना है। ओके, उसके बाद आप बढ़ जाइए आगे और आपको 259 नंबर पेज में चले जाना है, जहां पर आपको दिखेगा, थोड़ा सा नीचे आप जाइए, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CSR कमिटी दिखेगा, ये आपको कर लेना है। 260 नंबर पेज में CSR कमिटी रूल 5 आपको ये करना है। और 262 नंबर पेज आपको फुल पेज करना है। इस पेज में आपको जो भी दिखे माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ये पूरा का पूरा आप रीड करके इसके कीवर्ड को लर्न कर लीजिएगा। 253 नंबर पेज जहां पर आपको करना है मीटिंग ऑफ ऑडिट कमिटी, उसके बाद रोल करना है। और 257 नंबर पेज में आप जाइए, आपको रोल ऑफ द नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी जो आपको यहां पर दिया हुआ है नीचे, ये आपको करना है। ओके, इसके बाद आपको पता ही है कि लेसन 6 जो है वो मर्ज हो चुका है लेसन नंबर 7 के साथ, सॉरी लेसन नंबर 3 के साथ, आपको पता ही है। तो इस लेसन में कोई और ज्ञान तो है नहीं आपके लिए, आप आगे बढ़िए। और हम आपको एक चीज बताते हैं कि जो हमारा टेलीग्राम लिंक है उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसा दिखेगा, आप उसका बेनिफिट उठाइएगा। और डाउट सॉल्विंग, मेंटरशिप और गाइडेंस के लिए आप मेरे को पर्सनली
इस नंबर पर 9007746507 पर अपना जो समझना है आपको, अपना ब्रदर भाई समझना है या फ्रेंड समझना है, जो समझना है आप वो समझ करके, अपना फैमिली मेंबर समझ करके अपना डाउट आप शेयर कर सकते हो, स्टडी रिलेटेड डाउट है, और हम आपको ऐसे गाइड करेंगे कि आपको पूरा आपके अंदर मोटिवेशन भर देंगे। ओके, बस आपको व्हाट्सएप पर मुझे बताना है कि आपका क्या डाउट है, या कॉल भी कर सकते हो डायरेक्टली आप। ठीक है, आप आ जाइए। जो लेसन नंबर हमारा 7 है, इस लेसन नंबर 7 से प्रीवियस पहले तो बहुत अटेम्प्ट तक नहीं आया था, लेकिन प्रीवियस 4 अटेम्प्ट से इंस्टीट्यूट इस लेसन नंबर 7 से 7 मार्क्स का पूछा। जून 24 में, दिसंबर 24 में नहीं पूछा, और जून 25 में 5 मार्क्स, दिसंबर 25 में 5 मार्क्स का पूछा है। टू बी ऑनेस्ट आपके अटेम्प्ट में भी 5 मार्क्स तक का ही है ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट। और 278 नंबर पेज में आप जाइए, आपको दिखेगा गवर्नेंस ऑफ प्रमोटर ड्रिवन, आपको ये करना है। 289 नंबर पेज आपको जो है वो दिखेगा एनालिसिस, रुक जाओ, एनालिसिस एंड फाइंडिंग्स, आपको ये करना है 294 नंबर पेज, जहां पर आपको ये वाला फुल पेज करना है। जितने भी टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं 294 नंबर पेज में, आपको ये फुल पेज करना है। 295 नंबर पेज में आपको ये वे फॉरवर्ड टॉपिक जो है वो रीड करके कीवर्ड लर्न कर लेना है। और 276 नंबर पेज, 276 नंबर पेज में आपको जाना है, आपको दिखेगा इंडिया बिजनेस सर्वे, ये वाला आप रीड करके कीवर्ड लर्न कर लीजिएगा। अभी आप 299 नंबर पेज में आ जाइए, 299 नंबर पेज। ओके, लेसन नंबर 8 है। आपको ये बता देते हैं कि आपको हमारे वेबसाइट का लिंक कुछ इस तरह से दिखेगा, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिखेगा। आप वहां क्लिक करके रिमेनिंग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बेनिफिट उठा सकते हो। ओके, थोड़ा थोड़ा करके चार्जेबल है। मन में कोई डाउट हो कि मैच करेगा या नहीं करेगा, तो आप अपने उस मन के डाउट को दूर करने के लिए डायरेक्टली मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो, या कॉल भी कर सकते हो। ओके, कॉल या व्हाट्सएप में से कोई भी आप एक कर सकते हो 9007746507 पर। ओके, चलिए अभी हम आपको जो है वो लेसन नंबर जो 8 है इसका हिसाब किताब बताते हैं। जो ये लेसन नंबर 8 है, इसका टू बी ऑनेस्ट 5 ही मार्क्स का वेटेज है, 5 मार्क्स का ही वेटेज है, और आपके अटेम्प्ट में भी 5 मार्क्स का ही दिखेगा। बस एक ही अटेम्प्ट ऐसा हुआ था दिसंबर 22 जिसमें ये 5 से ज्यादा 9 मार्क्स का आया था, नहीं तो 3 मार्क्स या तो 5 मार्क्स का ही आया हुआ है, या तो आया ही नहीं है, ऐसा है। और प्रीवियस 3 अटेम्प्ट से कंटिन्यू 5 मार्क्स का ही आ रहा है, प्रीवियस 3 अटेम्प्ट से आपके अटेम्प्ट में भी 5 मार्क्स ओके का ही आएगा। और 308 नंबर पेज में आप जाइए, आपको यहां पर एफ नंबर जो पॉइंट दिख रहा है आपको ये करना है। उसके बाद 312 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको जो दिख रहा है ये डायरेक्टर्स, रुक जाओ, डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट आपको ये करना है। 317 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा ओ नंबर जो पॉइंट है आपको ये करना है। उसके बाद 328 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको 8 से लेकर 16 नंबर जो पॉइंट है आपको ये करना है। 8 से लेकर 16 नंबर पॉइंट आपको ये करना है। 329 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको 17, 18, 19, 20, 21, 22 आपको इतना पॉइंट करना है। इसके बाद आप 333 नंबर पेज में जाइए, आपको ये बताते हैं कि आपको 100% सिलेबस पढ़ने का जरूरत नहीं है, जितना क्वेश्चन टिक करवा रहे हैं वो मोर देन इनफ है आपको 80+ दिलाने के लिए। इसलिए आप सिर्फ बताया हुआ क्वेश्चन ही अच्छे से करके अपना जो है वो नैया पार कर सकते हो। ओके, एक और बात कि जो ये रिमेनिंग सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप एक इन्वेस्टमेंट के एंगल से ही देखना, बिकॉज रिजल्ट वाले दिन वो एज अ सक्सेसफुल रिजल्ट आपके पास रिटर्न आ जाएगा। इसीलिए आप जो थोड़ा बहुत आपका खर्चा लगेगा रिमेनिंग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने में, बिकॉज वो भी गारंटीड है, उसमें भी बहुत ज्यादा हार्डवर्क लगा हुआ है, तो वो भी सक्सेसफुल होगा ही एग्जाम में। 80+ तक का सभी में मेरा इस बार का टारगेट है, तो आप रिमेनिंग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी बेनिफिट उठाइएगा, बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, और जल्दी से CS बाबू, CS मैडम आप बनिएगा। ओके, चलिए अभी हम आपको जो लेसन नंबर 9 है इसका क्या हिसाब किताब है ये हम आपको बताते हैं। जो ये लेसन नंबर 9 है, चलो एक बार कलर बदल देते हैं, बिकॉज हम हमारे साउथ इंडियन स्टूडेंट को बोले हुए हैं कि रेड कलर से टिक करेंगे। ओके, और हिंदी थोड़ा बहुत जो है वो अगर इशू हुआ तो रेड कलर से तो पता चल जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, नहीं तो हम तो हैं ही उनका भाई, ऑलवेज उनको कॉल पे गाइड करने के लिए या व्हाट्सएप पे गाइड करने के लिए। ओके, अभी आप आ जाइए, जो ये लेसन है इससे हर अटेम्प्ट में, मतलब जब भी आया है तब 5 मार्क्स का ही आया है, लेकिन अभी लास्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 10 मार्क्स का आया था। आप अपने अटेम्प्ट में इस चैप्टर को 5 मार्क्स तक का ही समझिए, बिकॉज मैक्सिमम टाइम ये 5 ही मार्क्स का आया है। तो 334 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा डेटा गवर्नेंस प्रिंसिपल, आपको ये करना है। 335 नंबर पेज में आप जाइए, आपको दिखेगा इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा गवर्नेंस, आपको ये करना है। 337 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा परसेप्शन ऑफ IT ऑन द डेटा, ये आपको करना है। 339 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा डिफरेंस बिटवीन डेटा गवर्नेंस एंड डेटा मैनेजमेंट, ये आपको करना है। 341 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा रुक जाओ, एट दिस जंक्चर
इट विल बी, ये आपको करना है। उसके बाद आप जो है वो सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल करके कुछ होगा, सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप कर लीजिए 342 नंबर पे, जहां पर आपको दिखेगा स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रिएटिंग डेटा गवर्नेंस, आपको ये करना है। 345 नंबर पेज में आप जाइए, आपको दिखेगा मेथोडोलॉजी ऑफ DGQI, आपको ये करना है। 347 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा थ्रू फॉलोइंग वेज डेटा गवर्नेंस प्रोवाइड, ये वाला टॉपिक है और इसके नीचे इसका एक्सप्लेनेशन है। 353 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा 353 नंबर पेज में लिमिटेशन ऑफ डेटा गवर्नेंस, आपको ये करना है। और थोड़ा नीचे आइए माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आपको 363 नंबर जो हमारा पेज है, सॉरी 359 नंबर जो हमारा पेज है, इसमें आपको मेरिट्स ऑफ डेटा गवर्नेंस फॉर ई कॉमर्स दिख रहा है। 363 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको रेगुलेटरी ट्रेंड इन AI रेगुलेशन दिख रहा है, आपको ये करना है। इसी के साथ आपको अगला जो लेसन है उसमें आपको जाना है। जो अगला लेसन है इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, चलिए आपको बताते हैं। ओके, चलो हम आपको ये बता रहे हैं कि इस वीडियो को देख करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करने का आपका जो पर्पस है वो फुलफिल हो जाता है। स्टडी मटेरियल में हाईलाइट मार्क ये सब करके आप अपने पढ़ाई को अच्छे से कर सकते हो। किसी भी PDF से पढ़ करके अपना समय वेस्ट मत करना। वीडियो से देख करके इंस्टीट्यूट के मैट या कहीं भी हार्ड कॉपी में टिक करना, जो भी टीचर का कहीं अगर क्लासेस लिए होगे तो ओके, नहीं लिए हो तो इंस्टीट्यूट के मैट में ही टिक करके आराम से अपने सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करके उसको निकाल लेना। ओके, चलिए अब आप आज ये जो लेसन नंबर 10 है, इस लेसन से 5 मार्क्स का ही जब आया है तब 5 मार्क्स का ही आया है, और एक बार 3 मार्क्स का आया हुआ जून 23 में, नहीं तो 5 मार्क्स का आया, और पिछला 4 अटेम्प्ट से कंटिन्यू 5 मार्क्स का ही आ रहा है, और आपके अटेम्प्ट में भी 5 मार्क्स का ही एक्सपेक्टेड है। 383 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा द विस्टल ब्लोअर, ये टॉपिक CA में भी है। ओके, 388 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा सेफगार्ड्स टू विस्टल ब्लोअर, आपको ये करना है। 391 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा व्हाई इज ऑक्यूपेशनल हेल्थ, आपको ये करना है। और 394 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, आपको ये एक बार रीड करके कीवर्ड लर्न कर लीजिएगा। 395 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा द फॉलोइंग आर सम ऑफ द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस, आपको ये करना है। फिर थोड़ा नीचे आइए, 398 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको इफेक्ट ऑफ हाई इंप्लॉय टर्नओवर दिखेगा, आपको ये करना है। 403 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा टाइप ऑफ नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स, आपको ये कर लेना है। 406 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा हेल्थ एंड सेफ्टी, ये करना है। थोड़ा नीचे जाइए, आपको इन्वायरमेंट टॉपिक दिखेगा, और अगले पेज में आपको दिखेगा इथिक्स एंड कंप्लाइंस। ओके, इसी के साथ आप 413 नंबर पेज में जाइए, और आपको दिखेगा लेसन नंबर 11। अब इस लेसन नंबर 11 का क्या हिसाब किताब है, आपको ये बता देते हैं। इस लेसन नंबर 11 का जो वेटेज है वो 10 मार्क्स तक का वेटेज है। लास्ट अटेम्प्ट में भी 10 मार्क्स का आया है। उसके देखो, लास्ट अटेम्प्ट में 10 मार्क्स, उसके पहले 5 मार्क्स, उसके पहले 12 मार्क्स, उसके पहले 10 मार्क्स, 10 मार्क्स तक का ही आपके अटेम्प्ट में भी इसका हिसाब किताब आप मान के चलिए। और उस 10 मार्क्स को पाने के लिए आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, तो 416 नंबर पेज में आप जाइए, आपको दिखेगा फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट। 418 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स दिख रहा है, ये आपको करना है। 400, देखो हम आपको जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं वो मल्टीपल टाइम आया हुआ है, वही बता रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है मेरे पास कोई जादू का छड़ी या छू मंतर करके क्वेश्चन हम निकाल लेते हैं। इंस्टीट्यूट मल्टीपल टाइम जिस क्वेश्चन को अपने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में प्रीवियस 25 अटेम्प्ट में, और इंस्टीट्यूट अपने MTP में जिस क्वेश्चन को बार बार पूछा हुआ, वो आपके जून 26 में किस ट्रेंड के हिसाब से कि वो क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट के बाद रिपीट होता है, आपके अटेम्प्ट में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, वो सब क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में मार्क करवा रहे हैं। ठीक है, आप इस बात को समझिएगा, प्रॉपर बिलीव के साथ सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करिएगा। बिलीव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आपको ये पता होता है कि ये फलाना मेडिसिन है जो खा करके आपका पूरा तबियत ठीक हो जाएगा, तो अगर आपका बिलीव रहता है तो आधा प्रॉब्लम, आधा तो बीमारी तभी ठीक हो जाता है। रिमेनिंग जो है वो उस कर्म को करने के बाद, यानी उस टैबलेट को खाने के बाद, वैसे ही रिमेनिंग आपका इस क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करने के बाद पूरा होगा। आधा तो पहले ही आपका कॉन्फिडेंस से ही पूरा हो गया रहेगा कि हम कर लेंगे। ओके, ये क्वेश्चन गारंटीड है, इसीलिए आप बताए हुए सारे क्वेश्चन को अच्छे से करिएगा, आपके अटेम्प्ट में आने वाला है, आप ये मान के करिएगा। ओके, चलिए, और ऐसे ही सभी रिमेनिंग सब्जेक्ट का भी है जो आपका ये भाई आपको प्रोवाइड करता है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे वेबसाइट का दिखेगा। आप चाहो तो आप उसको लेकर के उस सब्जेक्ट में भी अपने आप को धुरंधर साबित कर सकते हो। ओके, अभी आप आ जाओ 419 नंबर पे, जहां पर आपको दिखेगा हाउ बिजनेस एथिक्स इंप्रूव बॉटम लाइन, आपको ये करना है। और उसके बाद आप आ जाइए 422 नंबर पेज में, जहां पर आपको दिखेगा सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस एथिक्स, ये आपको करना है। 4 फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स, आपको ये करना है। 424 नंबर पेज आपको यहां पर दिख रहा है कॉमन एथिकल इश्यूज इन बिजनेस। ओके, 429 नंबर पेज में आप जाइए, और आपको दिखेगा स्टेप्स फॉर रिजॉल्विंग एन एथिकल, ये वाला टॉपिक आपको करना है। 52 नंबर पेज, 52 नंबर पेज
452 नंबर पेज, ये वाला जो है ये फुल पेज आपको करना है। ओके, फुल पेज। 455 नंबर पेज आपको करना है अक्यूज्ड पर्सन, आपको ये वाला पेज भी फुल पेज करना है। 459 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर ये वाला भी पेज आपको फुल पेज करना है। ओके, 460 नंबर पेज में आप जाइए और सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 12 आपको करना है। ध्यान दीजिएगा। आप आ जाइए 470 नंबर पेज में चले जाइए। 470 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा एक मिनट, प्रोसिक्यूशन फॉर फॉल्स कंप्लेंट्स, ये आपको करना है। 467 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको सेक्शन नंबर 30 दिखेगा थोड़ा सा नीचे जाने पर, और ये सेक्शन नंबर 30 भी आपको करना है। इसके बाद आप चले जाइए, सीधा आप चले जाइए 483 नंबर पेज में, जहां पर लेसन चेंज हो रहा है, और इस लेसन में लेसन नंबर 12 का जो हिस्ट्री है, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आपके लिए गुड न्यूज इस चैप्टर में ये है कि ये चैप्टर लास्ट के 2 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है, और उसके पहले 5 मार्क्स, उसके पहले 5 मार्क्स, फिर उसके पहले 2-4, मतलब उसके पहले भी बहुत अटेम्प्ट तक नहीं आया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है। ऐसे तो आपको पता ही है कि चैप्टर नंबर 20 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने के जस्ट पहले सरप्राइज है आपके लिए, सरप्राइज एट वीडियो एंड, जस्ट बिफोर चैप्टर नंबर 20 आपको इंपॉर्टेंट बताने के, चैप्टर नंबर 20 के इंपॉर्टेंट बताने के जस्ट पहले कुछ सरप्राइज है आपके लिए। वीडियो पूरा देखिएगा। और ऐसे इस लेसन में, लेसन नंबर 12 में आपके लिए गुड न्यूज है कि लास्ट 2 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जून 26 एग्जामिनेशन फॉर 5 मार्क्स। आपको उस 5 मार्क्स इंस्टीट्यूट से छीनने के लिए एक तरह से आप कह सकते हो। तो आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, वो 486 नंबर पेज में व्हाई इज ईएसजी रेलिवेंट, आपको ये वाला टॉपिक करना है। 488 नंबर पेज में आपको आना है, जहां पर आपको दिखेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईएसजी, ये आपको कर लेना है। 493 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको स्टेटमेंट बाय डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपको टॉपिक दिख रहा है, ये आपको करना है। 492 नंबर पेज में आप जाइए, आपको दिखेगा स्पेसिफिक कमिटी गोल्स, ये वाला टॉपिक करना है। 488 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ ईएसजी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, ये तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं 488 नंबर पेज में, तो कहीं भी, हाँ ये तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको लेके चलते हैं 499 नंबर पेज में आप चलिए भाई। और 499 नंबर पेज में ये जो लेसन नंबर 13 है, इस लेसन नंबर 13 का अगर हम आपको बताएं तो 3 मार्क्स का अभी लास्ट अटेम्प्ट में आया हुआ है। उसके पहले लगातार 2 अटेम्प्ट में नहीं आया था, फिर उसके पहले 5 मार्क्स का, फिर उसके पहले नहीं आया हुआ था। तो इस हिसाब से ये वाला लेसन जो है वो रिपीट कभी भी नहीं हुआ है। आप पिछले बहुत अटेम्प्ट का एनालिसिस कर सकते हो, पिछले 11 अटेम्प्ट तक का तो हम आपको मुंह पर अभी बोल देंगे कि दिसंबर 20 से लेकर के जून 22 तक नहीं आया, दिसंबर 22 में 5 नंबर का, फिर जून 23 दिसंबर 23 में नहीं आया, और जून 24 में आया 5 मार्क्स का, उसके बाद दिसंबर 24 जून 25 में नहीं आया, और अभी दिसंबर 25 में आया है 3 मार्क्स का। तो ये नॉट इंपॉर्टेंट है फॉर जून 26, हम यहां पर जो है वो नॉट इंपॉर्टेंट फॉर जून 26। ओके, चलिए आप आ जाइए, हम आपको अगला जो लेसन है उसमें लेके चलते हैं। 537 नंबर पेज में आप जाइएगा। 537 नंबर पेज आपके लिए ये गुड न्यूज है, इस लेसन में भी गुड न्यूज फॉर आवर सीएस प्रोफेशनल, गुड न्यूज फॉर आवर सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट। ये काम करते करते, सीए वाला काम करते करते इतनी बार जो है वो आदत हो गया कि गुड को गुड्स लिख देते हैं हम लोग। सीए लोगों का तो आदत ही है, आपको पता ही है कि हम लोग का काम ही है कि सारा अकाउंट्स में जो है वो डील करना, और उसमें हम लोग गुड वर्ड कभी सुनते नहीं, हम लोग गुड्स वर्ड सुनते हैं, ठीक है, क्योंकि गुड वर्ड हम लोग की लैंग्वेज में उतना होता नहीं है। ओके, गुड्स होता है सामान। ओके, तो चलिए आप आ जाइए, जो गुड न्यूज है आपके लिए इस लेसन में, आपके लिए गुड न्यूज क्या है वो देखिए। लास्ट 2 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है, ये आपके लिए गुड न्यूज है, और उसके पहले 5 मार्क्स का आया था, उसके पहले नहीं आया था, उसके पहले कंटिन्यू 5 मार्क्स का आया था। तो भैया मैक्सिमम इस लेसन से 5 ही मार्क्स का आया है, सिर्फ अगस्त 21 में 3 मार्क्स का आया था, नहीं तो सभी अटेम्प्ट में जब आया था 5 मार्क्स का आया है। आपके अटेम्प्ट में गुड न्यूज इसलिए हो जाता है बिकॉज लास्ट 2 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है, आपके अटेम्प्ट में आएगा। अगर आपको ये हमारा एनालिसिस सही लग रहा हो तो थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपके लिए ही कुछ ना कुछ हम फ्यूचर में कुछ अच्छा चीज करेंगे इस चैनल पे, आपके फ्रेंड जोन, आपको भी सभी को हेल्प मिलेगा, इसीलिए अपने फ्रेंड के साथ थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा। ये जो भी हम एनालिसिस अभी आपको बता रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा टाइम देने के बाद हम आपको अभी 30 सेकंड के अंदर ही बता दे रहे हैं कि इतने इतने मार्क्स का है आपके अटेम्प्ट में, लास्ट 2 अटेम्प्ट से नहीं आ रहा है आपके अटेम्प्ट में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इतना बात बोलने के लिए मेरा कम से कम 10 घंटा जाता है, बिकॉज हम बहुत पेपर का एनालिसिस करते हैं, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आया, तब जाकर के हम आपको बता पाते हैं कि आपके लिए ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जून 26 के लिए। तो उस मेहनत का थोड़ा सा रिटर्न आप इस वीडियो को थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, मेरा यही आपसे रिक्वेस्ट है। ओके, अपना भाई समझ के। ओके ओके, चलिए अभी आप आगे बढ़िए। जो आपका ये लेसन नंबर 14 है, इसका जो हिसाब किताब है आपके अटेम्प्ट के लिए 5 मार्क्स के लिए है। ओके, आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, तो 539 नंबर पेज में आपको जाना चाहिए।
और यहां पर आपको दिखेगा एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन, आपको ये करना है 539 नंबर पेज में ही। थोड़ा नीचे जाइए, आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीएसआर कमिटी दिखेगा 540 नंबर पेज, ये वाला फुल पेज आपको कर लेना चाहिए। और आगे बढ़िए 543 नंबर पेज में आप जाइए, आपको दिखेगा एंटिटीज अंडरटेकिंग सीएसआर एक्टिविटीज, आपको ये करना है। इसके बाद 541 नंबर पेज में आप जाइए, यहां पर आपको दिखेगा सीएसआर एक्सपेंडिचर, आपको ये करना है। 544 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको ये वाला फुल पेज आपको करना है, ये वाला फुल पेज आपको करना है। बस इसी बात का आप ध्यान में जो है वो मद्देनजर रखिएगा कि ये वाला फुल पेज आपको करना है। 545 नंबर पेज भी आपको फुल पेज करना है। इसी के साथ ये वाला लेसन आपका खत्म होता है और हम आपको लेके चलते हैं अगला जो लेसन है 557 नंबर पेज में, वहां पर लेके चलते हैं। जो ये अगला लेसन है इसमें भी थोड़ा सा गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स कि दिसंबर 23 में आया 10 मार्क्स का, उसके बाद जून 24 में आया 8 मार्क्स का, दिसंबर 24 में आया 8 मार्क्स का, जून 25 में आया 5 मार्क्स का, और लास्ट एग्जाम दिसंबर 25 में नहीं पूछा है। उस एंगल से ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके अटेम्प्ट के लिए जून 26 के लिए। और कितने मार्क्स तक का? तो 10 मार्क्स तक का आप इस लेसन को मान के चलिए। बहुत आप समझ के चलो कि ये लेसन आपको करना ही है। और 569 नंबर पेज में आपको जाना है, जहां पर आपको जो है वो दिखेगा, रुक जाओ, एट दिस जंक्शन इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो, ये आपको करना है। ये जून 24 में आया हुआ है, जो अभी टिक करवाए ना, ये 8 मार्क्स का जून 24 में आया हुआ है। अभी आप आ जाइए 574 नंबर पेज में, जहां पर आपको दिखेगा, रुक जाओ, टॉप वाटर मैनेजमेंट ट्रेंड, ये आपको करना है। 577 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा वाटर ऑडिट, ये आपको करना है। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ये आपको करना है। फॉर कूलिंग, ये आपको करना है। 578 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको जो है, रुक जाओ थोड़ा नीचे जाते हैं, रोमन 5 नंबर पॉइंट स्पेशली करना है। 578 नंबर पेज में 580 नंबर पेज, जहां पर आपको ए नंबर पॉइंट दिखेगा, आपको ये करना है। ओके, इसके बाद 582 नंबर पेज में चले जाइए, जहां पर आपको दिखेगा फॉर्म ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट, आपको ये कर लेना है। 584 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट दिखेगा, आपको ये करना है। 585 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट दिखेगा, आपको ये करना है। 588 नंबर पेज में जाइए, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट दिखेगा, आपको ये करना है। 591 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दे दस हैव सेवरल कॉम्प्लीमेंट्री, ये आपको करना है। 593 नंबर पेज में जाइए, आप ये वाला पेज पॉइंट कर लीजिए, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ये कर लीजिए। 611 नंबर पेज में आप जाइए, यहां पर आपको दिखेगा, आपको ये जो दिख रहा है लेसन नंबर 16, आपको ये बता देते हैं कि इस लेसन से दिसंबर 23 में नहीं आया था, उसके बाद जून 24 में 5 मार्क्स का, दिसंबर 24 में नहीं आया था, जून 25 में 15 मार्क्स और दिसंबर 25 में 5 मार्क्स का आया हुआ है। क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 5 मार्क्स का आया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा इस चैप्टर का वेटेज मेरे को जहां तक लगता है कि 5 to 10 मार्क्स तक का आपके जून 26 एग्जाम के लिए। और आपको वो पाने के लिए आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए? तो 614 नंबर पेज में आपको दिखेगा मैनेजमेंट एंड गवर्नेंस, आपको ये कर लेना चाहिए। उसके बाद आपको चले जाना चाहिए 618 नंबर पेज में, जहां पर आपको दिखेगा सम ऑफ द अदर हर्डल्स, आपको ये करना है। 625 नंबर पेज, जहां पर आपको इश्यूज एंड चैलेंजेस जो दिख रहा है, आपको ये करना है। 627 नंबर पेज, जहां पर आपको बेनिफिट्स ऑफ ईएसजी इन्वेस्टमेंट जो दिख रहा है, आपको ये करना है। उसके बाद 626 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएसजी इन्वेस्टिंग, आपको ये कर लेना है। 628 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा ईएसजी इन्वेस्टमेंट एज, ये आपको कर लेना है। उसके बाद आप आ जाइए 633 नंबर पेज में चले जाइए। लेसन नंबर जो 17 है, इसमें भी थोड़ा सा गुड न्यूज़ है, क्योंकि इस लेसन का दिसंबर 20 से दिसंबर 24 तक कभी कुछ नहीं आया है, लेकिन जून 25 में आया 5 मार्क्स का और लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया है। इस हिसाब से, इस लिहाज से आपके अटेम्प्ट में 5 मार्क्स तक का इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस है। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, क्योंकि जस्ट लास्ट अटेम्प्ट में नहीं आया है, तो 5 मार्क्स तक का आपके अटेम्प्ट में आ सकता है, इसलिए कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। तो 638 नंबर पेज में आप जाइए, आपको दिखेगा ये पेपर प्रिपेयर्डनेस फॉर फ्यूचर, आपको ये करना है। 641 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको ये जो टॉपिक दिखेगा, रुक जाओ लेके चलते हैं आपको, जो ये आपको गवर्नेंस प्रोसेसेस एंड गवर्नेंस कमिटी दिख रहा है, आपको ये करना है, जिसको अभी टिक किए हैं। 643 नंबर पेज फुल पेज करना है, फुल पेज। 646 नंबर पेज आपको करना है द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी
आपको ये करना है। उसके बाद 650 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्वे, आपको ये करना है। 651 नंबर पेज में जाइए, आपको दिखेगा द कंपनी सेक्रेटरी एज क्लाइमेट गवर्नेंस, ये आपको करना है। उसके बाद 652 नंबर पेज में जाइए, आपको दिखेगा कंपनी सेक्रेटरीज रोल, ओके, ये आपको करना है, ओके। इसके बाद 61 में पेज में जाइए, यहां पर आपको जो है वो आपको एक बार बता देते हैं इस लेसन का क्या हिसाब किताब है। ये वाला लेसन इंस्टीट्यूट कहता है, इंस्टीट्यूट का कहने का कुछ अलग है, करने का कुछ अलग है। अभी जो इस अटेम्प्ट का आप वेटेज सुनोगे तो आप हिल जाओगे, आप जहां बैठे होगे। देखो दिसंबर 20, मतलब ऐसे तो जो है वो इसका दिसंबर 20 से लेकर के जून 22 तक 20 मार्क्स का आया इस चैप्टर से, ओके। उसके बाद दिसंबर 22 में आया 30 मार्क्स का। उसके बाद आया जून 23, दिसंबर 23 में आया 20 मार्क्स का, ओके, सुनते रहना अच्छे से। जून 24 में आया 40 मार्क्स का, ओके। दिसंबर 24 में आया 25 मार्क्स का, ओके। लास्ट का 2 अटेम्प्ट में आप सुनोगे तो आप हिल जाओगे। जून 25 में आया 40 मार्क्स और दिसंबर 25 में आया है 50 मार्क्स का। ऐसा लग रहा है कि इंस्टीट्यूट जो है वो इस चैप्टर से, इंस्टीट्यूट का बहुत पुराना याराना है, ओके। इंस्टीट्यूट 50 मार्क्स का पूछा इस चैप्टर से अभी लास्ट अटेम्प्ट में, दिसंबर 25 का पेपर पलट के आप देख लेना, ओके। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर अटेम्प्ट। एंड 50 मार्क्स आप समझ के चलो ना इस चैप्टर से, मिनिमम 30 मार्क्स तो अपने अटेम्प्ट के लिए आप सेफ समझो। आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है तो चलिए हम आपको बताते हैं। आपको 663 नंबर पेज में जाना है, एडवांटेजेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ये आपको करना है। थोड़ा सा नीचे जाइए और आपको रुक जाओ, स्टेप्स इन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, आपको ये भी करना है। स्टेप्स इन रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, रुक जाओ, ये आ चुका है, ये नहीं करना है। जो अभी ऊपर मार्क किए एडवांटेजेस सिर्फ वही करना है, ओके। उसके बाद आप चले जाइए 679 नंबर पेज, 679 नंबर पेज, 679 नंबर पेज में आप जाइए, आपको दिखेगा द फॉलोइंग आर द फ्यू, द फॉलोइंग आर द फ्यू, ये जो दिख रहा है ना एग्जांपल ऑफ एनवायरमेंट रिस्क, आपको ये करना है। रुक जाओ थोड़ा सा नीचे, उसके बाद जाना, यहां पर आपको दिखेगा एग्जांपल्स ऑफ सोसाइटल रिस्क, आपको ये करना है। 680 नंबर पेज में जाओ, जहां पर आपको दिखेगा रिस्क एसोसिएटेड विथ गवर्नेंस इंक्लूड, ये आपको करना है। 667 नंबर पेज में चले जाओ, 667 नंबर पेज, रिस्क मिटिगेशन, ये जो टॉपिक आपको दिख रहा है आपको ये करना है। उसके बाद आप चले जाइए, सीधा आप चले जाओ, रुक जाओ हम आपको बताते हैं। आपको जो है वो चले जाना है 670 नंबर पेज में, 670 नंबर पेज, 670 नंबर पेज, यहां पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट दिखेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, आप ये भी एक बार कर लेना, ओके। उसके बाद आप चले जाइए, रुक जाओ बताते हैं हम आपको क्या करना है। उसके बाद 673 नंबर पेज में चले जाओ, जहां पर आपको दिखेगा रोल, रुक जाओ, रोल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, रुक जाओ 673 नंबर पेज, एक्चुअली में दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। 673 नंबर पेज में रोल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ओके। 674 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर अटेम्प्ट जून 26। 675 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा रोल ऑफ इंटरनल ऑडिटर इन स्ट्रेंथनिंग, ये इंटरनल ऑडिट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 675 नंबर पेज, 675 नंबर पेज, थोड़ा नीचे जाइए, आपको क्राइसिस मैनेजमेंट दिखेगा, ये आ चुका है दिसंबर 24 में, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है आपके अटेम्प्ट के लिए। 676 नंबर पेज में आपको दिखेगा क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी दिसंबर 24 में आ चुका है। 680 नंबर पेज में आप जाइए, 680 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा गवर्नेंस रिस्क, ये भी आ चुका है दिसंबर 24 एग्जाम में, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, करना है, ओके। आप आ जाइए 677 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा सिग्निफिकेंस ऑफ ईएसजी रिस्क असेसमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर जून 26 एग्जामिनेशन, ओके। इसके बाद आप आ जाइए, देखो जो भी हम आपको वेरी इंपॉर्टेंट बता रहे हैं इसमें मेरा बहुत मेहनत लगा हुआ है, प्लीज आप इसको अच्छे से कर लेना प्रॉपर, जो है बिलीव के साथ, एग्जाम में आपको दिखेगा, आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा एग्जाम में, बहुत आपको बहुत ज़्यादा मैच करेगा, बहुत खुश हो जाओगे अंदर से। और पहला एग्जाम जब किसी का अच्छा जाता है तो उसका बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है अगले एग्जाम पर, और ये फर्स्ट एग्जाम होगा, ईएसजी पेपर पहला पेपर है, पहला ही एग्जाम आपको इतना पॉजिटिव कर देगा कि रिमेनिंग जो पेपर्स हैं ये भी आपका उस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ओके। आप आ जाइए 699 नंबर पेज, आपको दिखेगा ऑपरेशनल रिस्क, आपको ये कर लेना है। उसके बाद आप चले जाइए सीधा 694 नंबर पेज में आप जाइए, 694 नंबर पेज,
जहां पर आपको दिखेगा स्ट्रैटेजिक रिस्क और उसके बाद दिखेगा की मिटिगेशन स्ट्रैटेजी, ये आपको करना है 677 नंबर पेज, 677 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा ESG रिस्क असेसमेंट, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, 703 नंबर पेज, 703 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा सोशल रिस्क, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर जून 26 एग्जामिनेशन। अब आप आ जाइए 729 नंबर पेज में, आप आ जाइए 729 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा लेसन नंबर 19। और इस लेसन का अगर हिसाब किताब आपको बताएं माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, तो ज्यादा ही नंबर का आ रहा था, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में कुछ आपके लिए गुड न्यूज सेट कर दिया। जून 24 में आया 8 मार्क्स का, दिसंबर 24 में आया 7 मार्क्स का, जून 25 में आया 15 मार्क्स का, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 4 ही मार्क्स का आया दिसंबर 25 में। आपके अटेम्प्ट के लिए मेरे हिसाब से 8 to 10 मार्क्स तक का इस चैप्टर को आप मान के चल सकते हो। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, तो 734 नंबर पेज में आपको जाना है, जहां पर आपको दिखेगा प्रोसेसेस ऑफ कंडक्टिंग, ये इंपॉर्टेंट है। 737 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको दिखेगा रुक जाओ, द रिपोर्ट टाइपिकली इंक्लूड्स, आपको ये करना है 741 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा बिसाइड्स दीज सस्टेनेबिलिटी ऑडिट इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करना है 742 नंबर पेज में आप जाइए, आपको दिखेगा व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर ESG, आपको ये करना है 755 नंबर पेज में आप जाइए, और आपको दिखेगा रुको, आपको दिखेगा ब्लूमबर्ग ESG डिस्क्लोजर कोर्स, आपको ये कर लेना है। उसके बाद आप चले जाइए 742 नंबर पेज में जाइए, 742 नंबर पेज में जाइए, जहां पर आपको दिखेगा व्हाट आर द क्राइटेरिया, ये तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, व्हाट आर द क्राइटेरिया। ओके, तो ये तो आपका हम पहले भी बता चुके हैं दोस्त, तो इसको हटाइए और आपको लेके चलते हैं 637 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा अंडरस्टैंडिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी। ओके, द रिपोर्ट टाइपिकली इंक्लूड्स, ये भी तो हम आपको बता ही चुके हैं। ओके, तो ये भी हम आपको बता चुके हैं दोस्त, आप आ जाइए सीधा, आप आ जाइए, ये भी तो हो ही गया। 654 नंबर पेज में आप चले जाइए, 654 नंबर पेज, जहां पर आपको दिखेगा ये वाला फुल पेज आपको करना है, 654 नंबर पेज, सॉरी 754 नंबर पेज आपको फुल पेज करना है, 754 नंबर पेज फुल पेज। अब आप आ जाइए जो सबसे लास्ट चैप्टर है 779 नंबर पेज में आपको दिखेगा, 779 नंबर पेज। आपको ये बता देते हैं कि जो आपके लिए गुड न्यूज था वो क्या गुड न्यूज है, चलिए हम आपको बताते हैं आपके लिए क्या गुड न्यूज है। गुड न्यूज फॉर आवर CS प्रोफेशनल स्टूडेंट, डियर आई विल प्रोवाइड यू डिस्काउंट फॉर द रिमेनिंग सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट कुछ हम आपके लिए करते हैं और कुछ हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी हमारे लिए करोगे। आपको क्या करना है, चलो हम आपको कुछ देने का वादा करते हैं और आपसे कुछ मांगते हैं। मांगते ये हैं आपसे कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब, फिर इस वीडियो को लाइक, और कोई भी पॉजिटिव कमेंट आप अपने बारे में इस वीडियो में करना। इस वीडियो के कमेंट में जैसे आप ये बोल सकते हो कि आप ESG में 80+ का टारगेट कर रहे हो, अपना नाम, जैसे देखो मेरा नाम जो है वो रवि शंकर मिश्रा है। ओके, ये मेरा नाम है, ओके, रियल नेम। तो जैसे जो है अगर ये CA का इंपॉर्टेंट रहता तो हम कमेंट में बोलते हैं CA रवि शंकर मिश्रा इन दिस अटेम्प्ट, तो आपको अपना नाम लिखना है, उसके पहले CS लगाना है और बोलना है दिस, ये नाम जो है ये आप अपना नाम लिखना, उसके पहले CS लगाना, और आप अपना एक अटेम्प्ट बताना कि किस अटेम्प्ट को आप टारगेट किए, उस अटेम्प्ट में आपको CS बनना है। तो CS आपका नाम इन May 26, इन जून 26। ओके, अगर आप सिर्फ सिंगल ग्रुप दे रहे हो और आपका एक ग्रुप क्लियर है तो फिर जून 26 में आपको CS बनना है। एक ही ग्रुप दे रहे हो, दूसरा ग्रुप बाद में दोगे, तो भी आपको कौन से अटेम्प्ट में CS बनना है वो अटेम्प्ट, प्लस इस सब्जेक्ट में 80+ टारगेट कर रहे हो, आप अपना 100% दे रहे हो ऑन ए डेली बेसिस, और आप अपने आप को प्रूव करके दिखाओगे कि आप बहुत ही बेस्ट इंसान हो, ये जून 26 में आप प्रूव करके दिखाओगे। इस तरह का कोई भी पॉजिटिव जो आप कमिट कर रहे हो हम लोगों के साथ, आपका कोई कमिटमेंट है, आप अपना कुछ कमिटमेंट कर रहे हो कि हम ये करके दिखाएंगे, ऐसा कमिटमेंट आपको कमेंट में करना है। और इस तीनों का स्क्रीनशॉट, सब्सक्राइब किया हुआ, लाइक किया हुआ और कमेंट किया हुआ, इस तीनों का स्क्रीनशॉट जो है वो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर 9007746507 पर आपको भेजना है। जितना हम लोगों से पॉसिबल हो पाएगा आपके लिए डिस्काउंट कर देंगे, जो रिमेनिंग सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर, वो वाला डिस्काउंट के बाद ही अमाउंट आपको जो बचेगा वो पे करना रहेगा। डिस्काउंट अगर आपको अवेल करना है तो आपको ये सब्सक्राइब, लाइक एंड कुछ पॉजिटिव कमेंट अपने स्टडी के बारे में आपको करके हम लोगों को भेजना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9007746507 पर। ओके, चलिए आप समझ गए होंगे, यही आपके लिए सरप्राइज था जो वीडियो के लास्ट में हम आपको बताने वाले थे, जो हम यहां भी लिखे हुए हैं, दिस इज द सरप्राइज फॉर आवर CS प्रोफेशनल स्टूडेंट। Okay, you have to like, subscribe, like and comment any like positive comment regarding your preparation and regarding your future. Okay, and you have to send me the screenshot of payment, screenshot of all these subscribe, like and comment on my WhatsApp number 9007746507. Okay, I will provide you रुको एक सेकंड,
आई विल प्रोवाइड यू डिटेल फॉर अवेलिंग द डिस्काउंट। ओके, चलिए अभी हम आपको जो है वो क्या इंपॉर्टेंट है ये बताना शुरू करते हैं लेसन नंबर 20 में। लेसन नंबर 20 का क्या हिसाब किताब है ये आपको बताते हैं। इस लेसन नंबर 20 का, टू बी ऑनेस्ट, इस लेसन का जो वेटेज है वो है अभी लास्ट के 3-4 अटेम्प्ट से ये 10 या तो 8 मार्क्स का आ रहा है, तो 7 to 10 मार्क्स तक का वेटेज है। आप बोलोगे कब कब आया है, तो दिसंबर, वैसे तो जून 20, देखो बहुत ज्यादा मार्क्स का भी आया हुआ, दिसंबर 22 में आया 20 मार्क्स का, उसके बाद दिसंबर 20 जून 23 में, रुको, दिसंबर 22 में आया 20 मार्क्स का, जून 23 में आया 15 मार्क्स का, दिसंबर 23 में आया 10 मार्क्स का, उसके बाद आया दिसंबर 24 में 8 मार्क्स का, जून 25 में आया नहीं, और दिसंबर 25 में लास्ट अटेम्प्ट में 8 मार्क्स का आया। आप अपने अटेम्प्ट में 7 to 10 मार्क्स तक का इस चैप्टर को मान के चलो। और आपको कौन कौन सा क्वेश्चन अच्छे से करना चाहिए, 785 नंबर पेज में बेनिफिट ऑफ इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, ये कर लेना। ये क्वेश्चन दिसंबर 24 में आया हुआ है। ओके, 788 नंबर पेज में आप जाइए, जहां पर आपको अंडरस्टैंडिंग द जीआरआई फ्रेमवर्क दिखेगा, आपको ये कर लेना है। 790 नंबर पेज में आप जाइए, आपको दिखेगा नेविगेटिंग अ रिपोर्ट, आपको ये कर लेना है। 794 नंबर पेज में आपको जाना है, जहां पर आपको दिखेगा अपार्ट फ्रॉम इंट्रोड्यूसिंग, आपको ये कर लेना है। 795 नंबर पेज आपको बीआरएसआर, ये सीए फाइनल ऑडिट में भी है, बीआरएसआर करना है। बीआरएसआर कोर, सॉरी कोड है, कोर। ओके, अप्लीकेबिलिटी, ओके, अप्लीकेबिलिटी। उसके बाद आपको करना है 796 नंबर पेज, जहां पर आपको माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आपको ईएसडी डिस्क्लोजर जो दिख रहा है आपको ये करना है। थोड़ा सा नीचे आइए, आपको अश्योरेंस प्रोवाइडर जो दिख रहा है ये आपको करना है, और स्ट्रक्चर एंड फ्रेमवर्क ऑफ बीआरएसआर जो है ये आपको करना है। ओके, 799 नंबर पेज में आप जाइए और हम आपको बताते हैं इन्वायरमेंटल आपको टॉपिक दिखेगा। ओके, ये आपको करना है। और 800 पेज में आप जाइए, जहां पर आपको सोशल टॉपिक दिखेगा, आपको ये करना है। 801 नंबर पेज में बेनिफिट ऑफ बीआरएसआर जो दिख रहा है आपको ये करना है। इसी के साथ आपका ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है फॉर जून 26 एग्जामिनेशन ऑफ ईएसजी सब्जेक्ट। जो सरप्राइज वीडियो के एंड में हम आपको बताए थे वो यही था कि आपको इस वीडियो को जो है वो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और कोई भी पॉजिटिव कमेंट आपके स्टडी रिलेटेड जो आप कमिट कर रहे हो कि आप 80+ इस सब्जेक्ट में लाके दिखाओगे, आप सीएस इस अटेम्प्ट में बनना चाह रहे हो, कोई भी पॉजिटिव कमेंट ये आपको करके स्क्रीनशॉट ऑफ दीज ऑल दीज 3 आपको 9007746507 पर भेजना है। फिर हम आपको डिस्काउंट जो रिमेनिंग सब्जेक्ट का है के लिए है वो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे जितना पॉसिबल हो पाएगा। ओके, और आपके अच्छे हेल्थ के लिए, अच्छे प्रिपरेशन के लिए और अच्छे एग्जामिनेशन के लिए हम लोग की तरफ से ऑल द बेस्ट। कोई भी डाउट हो तो अपने इस भाई को याद कर लेना। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट।